आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आचारांक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 5 अध्ययन कंप्लीट किए। आज हम 6ठा अध्ययन प्रारंभ करेंगे। छठम अध्ययनम, छठम का मतलब होता है छठा, अध्ययन का मतलब होता है अध्ययन। दूयम धूत, इस अध्ययन का नाम है धूत है। पढ़वो उद्देश्य, पहला उद्देश्य। इस अध्ययन का नाम धूत है। धूत का मतलब क्या? धूत का मतलब है आचारांक जो सूत्र है उसके ऊपर निरुक्ति भी लिखी गई है। आचारांक सूत्र की जो निरुक्ति है उनमें कहा है धूत का मतलब होता है शुद्ध करना, क्लीन करना। कैसे? जैसे हमारे कपड़े पे मिट्टी लग जाती है, कभी रेत लग जाती है, हम क्या करते हैं? कपड़े को झाड़ देते हैं। झाड़ने से क्या होता है? कपड़ा शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। वो तो है द्रव्य शुद्ध, द्रव्य धूत। धूत के 2 प्रकार, द्रव्य धूत और भाव धूत। तो द्रव्य धूत का मतलब है जो कपड़े पर मिट्टी लगी उसको हमने कपड़े को झाड़ दिया, ऐसे ऐसे कर झाड़ दिया हमने। तो झाड़ने से क्या हो गया? हमारा जो कपड़ा था वो क्या हो गया? क्लीन हो गया, शुद्ध हो गया। वो हो गया द्रव्य धूत। और भावदूत क्या है? हमारी आत्मा पर अनादि काल से 8 कर्म लगे हुए हैं। तो उन 8 कर्मों को झाड़ना, झाड़ने से जो आत्मा शुद्ध होती है उसका नाम है भावदूत। तो धूत के 2 प्रकार, द्रव्य धूत और भावदूत। तो द्रव्य धूत आपको समझ में आ गया। जैसे कपड़ा हम क्लीन करते हैं मिट्टी लगने से, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस झाड़ना पड़ता है। जैसे सूखा कपड़ा है, मिट्टी में नीचे गिर गया तो हम क्या करते हैं? झाड़ देते हैं। झाड़ने से कपड़ा जो क्लीन हो गया वो हो गया द्रव्य धूत। और भावदूत का मतलब है आत्मा पर जो 8 कर्म अनादि काल से लगे हुए, अभी के नहीं, अनादि काल से 8 कर्म लगे हुए हैं। उन 8 कर्मों को साधना से जब हम झाड़ देते हैं, क्लीन कर देते हैं, सारे कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा एकदम प्योर हो जाती है, शुद्ध अवस्था में आ जाती है, उसका नाम है भावधूत। जो बौद्ध दर्शन है उनमें भी धूत की चर्चा आती है। उनका एक ग्रंथ है विशुद्धि मग्गो, विशुद्धि मार्ग। उनमें 13 प्रकार के धूत की चर्चा मिलती है। आचारांक सूत्र में 5 प्रकार के धूतों की चर्चा की गई है। तो 5 प्रकार के धूत, आप 5 प्रकार के धूत कौन से हैं आपको पता है? नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। इसका जो आमुख है इसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी बताया है 5 प्रकार के धूत होते हैं। तो पहला प्रकार का धूत निजक धूत। निजक का मतलब होता है स्वजन, रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स के प्रति क्या होती है? हमारी ममत्व चेतना होती है, यानी अटैचमेंट होता है। तो रिलेटिव्स के प्रति जो हमारा ममत्व भाव होता है, अटैचमेंट होता है, उसका त्याग करना। प्रकंपन का मतलब त्याग करना। दूसरा है कर्म धूत, यानी कर्म पुतलों का प्रकंपन, यानी कर्म पुतलों का प्रकंपन करना, यानी उनको समाप्त करना। शरीर उपकरण धूत, शरीर और उपकरणों के प्रति होने वाली जो ममत्व चेतना उसका त्याग करना। क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसके प्रति होता है? अपने शरीर के प्रति। तो शरीर के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है उसको दूर करना। उपकरण धूत, उपकरण का मतलब है हमारे पास जो भी पदार्थ है, जो भी फैसिलिटी के साधन है, उनके प्रति भी हमारा अटैचमेंट होता है। थोड़ी सी चीज खराब हो जाती, सपोज आप नवी टीवी खरीद के लाए, तो टीवी किसी ने तोड़ दी, कुछ खराब हो गया, तो आपको क्या होता है? अरे इतनी महंगी टीवी लाए थे, इतनी जल्दी खराब हो गई। सपोज आपके हाथ में फोन ही 10,000 का फोन है, एप्पल फोन है, और फोन सपोज किसी ने गिरा दिया, किसी के हाथ से गिर गया या आपके हाथ से गिर गया, तो क्या होगा? आपका दुख होगा। अरे इतना महंगा फोन था, इतना जल्दी टूट गया। तो काफी देर तक आपके मन में रहता है, अरे
फोन टूट गया, फोन टूट गया। क्यों? क्योंकि पदार्थ के प्रति हमारा अटैचमेंट है, अभी तक छूटा नहीं है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि हमें क्या करना है, शरीर के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, पदार्थ के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, उसे हमें कम करना है, यानी त्यागना है। गौरव धूत, गौरव धूत का मतलब होता है, 3 प्रकार के धूत होते हैं गौरव, रिद्धि, रस और शाता। रिद्धि का मतलब होता है आपके पास जो संपदा है, जो भी मनी है, बैंक बैलेंस है, वो रिद्धि है। रस का मतलब है जो भोजन, जो हम भोजन करते हैं वो क्या है, हमें वो टेस्टी लगते हैं, तो उसके प्रति भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है। हमारा बैंक बैलेंस होता है, उसके प्रति भी अटैचमेंट हो जाता है। साता यानी जो भी आपको अनुकूलता के साधन मिलते हैं, उसके प्रति भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं रिद्धि, रस और शाता, ये 3 जो गौरव है उनका क्या करना है, प्रकंपन करना है, यानी त्याग करना है। उपसर्ग धूत, अनुकूल और प्रतिकूल भावों से उत्पन्न चेतना का प्रकंपन करना, यानी हमारे जीवन में कभी अनुकूल भाव आते हैं, कभी प्रतिकूल आते हैं। तो अनुकूल और प्रतिकूल जो भी हमारे भीतर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कभी तो बहुत अच्छे भाव आते हैं, कभी बहुत खराब भाव आते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल जो भी भाव आते हैं, उनको क्या करना है, वो चेतना का जो प्रकंपन है, अनुकूल प्रतिकूल भावों से उत्पन्न चेतना का जो प्रकंपन है, उसे क्या करना है, हमें त्याग करना है। तो धूतवाद क्या है, कर्म निर्जा का सिद्धांत है, यानी इसके माध्यम से हम कर्म की निर्जा कैसे कर सकते हैं, इसकी इस सूत्र में, इस अध्ययन में प्रेरणा दी गई है। तो हमें क्या करना है, कर्म निर्जा करने के लिए हमारा जो अटैचमेंट है, किसके प्रति, शरीर के प्रति सबसे ज्यादा होता है, शरीर के प्रति, फिर पदार्थ के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति हो, जो हमारा अटैचमेंट है उसको हमें त्याग करना है। आप बोलेंगे हम गृहस्थ हैं, त्याग नहीं कर सकते। बात तो साधु के लिए बताई गई है कि साधु को पूर्ण रूप से त्याग करना होता है, शरीर के प्रति अटैचमेंट न रखे, पदार्थ के प्रति न रखे, और अपने जो रिलेटिव्स है, संबंधी है, नातिले है, उनके प्रति भी अटैचमेंट न रखे। लेकिन गृहस्थ क्या कर सकते, अपना अटैचमेंट पूर्ण त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन कम तो कर ही सकता है। तो हमें शरीर मिला है तो साधन है हमारा साधना करने के लिए, इसलिए हमें ध्यान देना है। लेकिन थोड़ा सा शरीर में कोई दुख होता है, दर्द होता है, हाय तौबा करने से हमारे और अधिक कर्म का बंधन होता है। इसीलिए हम अपने अटैचमेंट को, शरीर के प्रति होने वाले अटैचमेंट को हमें कम करना है। पदार्थ के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है उनको भी हम कम कर सकते हैं। और रिलेटिव से, यानी आपके जो बच्चे हैं, पत्नी है, वाइफ है, जो भी है, उनके प्रति भी ज्यादा अटैचमेंट न करें, क्योंकि ज्यादा अटैचमेंट करते हैं कभी वो हमें धोखा भी दे सकते हैं, कभी वो उनका कभी वियोग हो जाए तो हमें और ज्यादा कष्ट होता है। कभी कभी व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, यानी डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन हो जाता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है, तो वो ज्यादा कष्ट होता है। इसीलिए ठीक है, इस जन्म में हमें ये संबंध मिले हैं तो उन सबके साथ हम अच्छा व्यवहार रखे, लेकिन किसी के साथ इतना अटैचमेंट ज्यादा न रखे जिससे क्या है, हमें कष्ट हो। यह जो अध्ययन है हमें प्रेरणा देता है, हमारा जो अटैचमेंट है उसे हमें कम करना है। अबुज्जमाणे इह माणवेषु आघाई से नरे, सूत्र है अबुज्जमाणे इह माणवेषु आघाई से नरे। वह संबुद्ध पुरुष मनुष्यों के बीच में आख्यान करता है। जो संबुद्ध यानी जो प्रज्ञा संपन्न है, वह क्या करता है, मनुष्यों के बीच में वो आख्यान करता है, यानी वो बताता है। क्योंकि जिसकी प्रज्ञा जागृत है वही एक्सप्लेन कर सकता है, वही बता सकता है। जिसकी प्रज्ञा जागृत नहीं है, जिसकी मेमोरी कम है, वह एक्सप्लेन भी ढंग से नहीं कर सकता है। दस्सी माओ जाइयो सब्बवो सुपड़ी लेहियाओ भवंती, अखाई से नार मणे लेशम। सूत्र है जस्सी माओ जाइयो सब्बवो सुपड़ी लेहियाओ भवंती, अखाई से नार मणे लेशम। जिसे ये जीव जातियां सर्वतः ज्ञात होती है। रस्सी माओ का मतलब जिसे, जाइयो का मतलब जीव जातियां, सब यानी सब प्रकार से, सुपड़ी लेहियाओं का मतलब ज्ञात होती है, भवंती में होती है, सुपड़ी लेहियाओं का मतलब ज्ञात, भवंती में होती है। वही पुरुष
अखाई से नाण मणे से मणे निसम। नाण का मतलब होता है ज्ञान, अखाई का मतलब आख्यान, अणिलिसम का मतलब करता है। यानी वही पुरुष असाधारण ज्ञान का आख्यान करता है। कौन? जिसे ये जीव जातीय का मतलब है एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 प्रकार की जो जीव जातियां हैं, उनका ज्ञान होता है, वही व्यक्ति एक्सप्लेन कर सकता है। तो वो ज्ञान किसको होता है? जो सर्वज्ञ होता है, केवली होता है। केवली को ही पूर्ण रूप से ज्ञान होता है कि एक इंद्रिय की आत्मा कैसी है, वो ही जान सकते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, जो भी भेद है वो सब केवली ही जान सकते हैं। इसलिए केवली ही उनका उपदेश अच्छी तरह से दे सकते हैं, उनका एक्सप्लेन केवली ही कर सकते हैं। या केवली के माध्यम से किसी ने सुना है उनकी वाणी को, तो वो भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, यानी बता सकता है। सपोज अभी केवली नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी है। आचारांग सूत्र आदि जो 11 अंग है, 12 उपांग है, ऐसे करके टोटल 32 आगम है। तो 32 आगमों के माध्यम से भगवान की वाणी को आज भी हम सुन सकते हैं। डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट यानी ग्रंथ के माध्यम से हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और सुनने के बाद, समझने के बाद हम एक्सप्लेन कर सकते हैं भगवान की वाणी का भी। ते किट्टति तेसिम समुट्ठियाणम निकित्त दंडाणम समाहियाणम अन्नाण मंताणम इह मुक्ति मग्गम। सूत्र है से किट्टति तेसिम समुट्ठियाणम निखित्त दंडाणम समाहियाणम अन्नाण मंताणम इह मुक्ति मग्गम। जो मनुष्य समुत्थित है, समुत्थित का मतलब है एकदम सावधान हो गया, जागरूक हो गया, साधना के लिए निकल पड़ा है, तैयार हो गया है, मन, वाणी और शरीर से संयत है, जिनका मन एकाग्र है, जो प्रज्ञावान है, उनके लिए वह संबुद्ध पुरुष मुक्ति मार्ग का आख्यान करता है। यानी जो तीर्थंकर है, जो प्रज्ञा संपन्न है, वो मुक्ति मार्ग किसके लिए करते हैं? मुक्ति का मार्ग किसके लिए बताते हैं? कि जिनका मन एकाग्र है, कंसंट्रेट है, जो प्रज्ञा से संपन्न है, उनके लिए ही तीर्थंकर क्या करते हैं? मुक्ति का मार्ग बताते हैं। यानी जिसका मन चंचल होता है, जिनकी मन, वाणी और शरीर वो स्थिर नहीं होते हैं, वह व्यक्ति कभी भी मोक्ष मार्ग की आराधना नहीं कर सकता है। मोक्ष मार्ग की आराधना करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने मन को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि मन हमारा बड़ा चंचल रहता है। अभी प्रवचन भी आप सुन रहे हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं, लेकिन सबका मन शायद प्रवचन में हो न हो। शरीर से हम जरूर बैठे, बॉडी से, लेकिन माइंड तो हमारा कहाँ से कहाँ चक्कर लगाता ही रहता है। तो मन हमारा चंचल है, तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग की साधना करने के लिए मन को हमें एकाग्र करना है, और वाणी और शरीर उनको भी हमें संयत रखना है। यानी जितना हम जरूरत हो उतना बोले, जितना जरूरत है उतना हम हलन चलन की क्रिया करें। कई लोग बिना मतलब घूमते रहते हैं, बिना मतलब बोलते रहते हैं। जितना ज्यादा हम बोलते हैं, एनर्जी हमारी नष्ट होती है, और जितना ज्यादा हम चलते हैं, चलना भी अच्छा है, लेकिन अनावश्यक चलना भी अच्छा नहीं होता है। तो तीर्थंकर किसके लिए उपदेश करते हैं? जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी है, तो वही मोक्ष की मार्ग की आराधना कर सकते हैं। तो इस सूत्र में यह बताया है कि मोक्ष मार्ग की आराधना कौन कर सकता है? जो जिनका मन कंट्रोल में होता है, मन, वाणी और शरीर संयत होता है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है? मोक्ष मार्ग की आराधना कर सकता है। एवं पेगे महावीरा विपरकमन्ति। एवं पेगे महावीरा विपरकमन्ति। एवं मन इस प्रकार, एगे, एगे का मतलब है कुछ, एवं पेगे नहीं था, एवं एगे, एगे का मतलब कुछ। इस प्रकार कुछ महावीर यानी महान व्यक्ति, महावीर, महावीर का मतलब महावीर नहीं, महान जिनकी आत्मा है उनके लिए भी महावीर कहते। कुछ महावीर पुरुष पर कमंती यानी विशेष प्रकार से वो क्या करते? पराक्रम यानी पुरुषार्थ करते हैं।
इन्हें सब नहीं कर सकते हैं। जो महावीर महान व्यक्ति होता है वही व्यक्ति मोक्ष मार्ग की आराधना करने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि पहले वो समझता है, सुनता है, उसके बाद उनको लगता है कि हाँ यह बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी जो लोग सुनने से ही उनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, और कुछ प्रत्येक बुद्ध ऐसे होते हैं किसी एक दृश्य को देखते हैं उनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। कहा जाता है करकंडू एग्जाम्पल आता है इतिहास में, करकंडू थे राजा, बहुत बड़े राजा थे। एक बार क्या है, वो उनके जो अश्वशाला थी जिसमें घोड़े भी बांधे जाते थे, बैल भी बांधे जाते थे। एक बैल था, बड़ा यंग था, बड़ा सुंदर लगता था, हट्ठा कट्ठा इतना कि दूसरों को भी वो क्या करता था, पछाड़ देता था, इतना बल था उसमें। तो प्रतिदिन राजा जाते, देखते उनसे, मतलब उनके पास जाते, हाथ लगाते, उनको अच्छा लगता था। और एक बार क्या होता है, कई साल राजा का उस अश्वशाला में जाना नहीं होता है, लगभग 5 साल बीत जाते हैं। उसके बाद वो अश्वशाला में जाते हैं। तो राजा ने कहा जो बेल जिसके पास मैं रोज जाता हूँ वो बेल कहाँ है। तो वहां के जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा ये बेल है। अरे ये बेल जो इतना यंग था, इतनी ताकत थी, जो सबको पछाड़ता था, इतना वो भागता था, दौड़ता था, आज उसमें खड़े रहने की भी ताकत नहीं है, खड़ा हो गया तो बैठने की भी ताकत नहीं है, आंखें अंदर चली गई है, इनके शरीर पे कितनी झुर्रियां चढ़ गई, झुर्रियां पड़ गई, रिंकल्स आ गई है, ऐसा बेल हो गया। अरे शरीर का ऐसा स्वभाव है, मुझे भी ऐसा होना, मेरा शरीर भी ऐसा हो जाएगा, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। तत्काल उनको वैराग्य हो जाता है, राजपाट को छोड़ करके दीक्षा ले लेते। प्रत्येक बुद्ध यानी किसी एक वस्तु को देख करके जिनको वैराग्य हो जाता है उनके लिए प्रत्येक बुद्ध कहा जाता है। कुछ स्वयं बुद्ध होते हैं, कुछ प्रत्येक बुद्ध होते हैं, कुछ बुद्ध बोधित होते हैं। स्वयं बुद्ध होते हैं वो अपने आप ही, जो तीर्थंकर होते हैं वो स्वयं बुद्ध होते हैं। बुद्ध बोधित का मतलब तीर्थंकर की वाणी को सुन करके जिनको ज्ञान होता है वो बुद्ध बोधित होता है। और प्रत्येक बुद्ध का मतलब होता है कि किसी एक वस्तु को देख करके वैराग्य हो जाता है, वो प्रत्येक बुद्ध होता है। हनुमान जी प्रत्येक बुद्ध थे, उनको भी वो शाम के टाइम घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा, सनसेट को देखा। जैसे ही सनसेट को देखा, डूबते हुए सूर्य को देखा, देखते ही उनके भीतर वैराग्य हो जाता। अरे सूरज उगता है तो अस्त भी होता है, सनराइज होता है तो सनसेट भी होता है, वैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होगी। तो मेरा जन्म हुआ है इसका मतलब मेरी मृत्यु भी होगी, अवश्य है, श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ही डूबते हुए सूरज को देखा, हनुमान को वैराग्य हो जाता है, हनुमान दीक्षा ले लेते हैं और साधना करके मोक्ष चले जाते हैं। तो प्रत्येक बुद्ध कई व्यक्ति हुए हैं। तो नमी राजर्षि जो चूड़ी की आवाज सुन करके, उनको भी आवाज सुन करके लगा अरे इतनी सारी चूड़ियां, क्योंकि उनके शरीर में दाह ज्वर हो गया था। तो रानियों को कहा चंदन घिसो जिससे मेरा जो दाह ज्वर है वो ठीक हो जाएगा। तो सभी रानियां क्या करती, चंदन घिसना शुरू करती है। तो चंदन घिस रही है, रानियों के हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई थी, तो चूड़ियों की आवाज शुरू हो जाती है। एक तरफ व्यक्ति के शरीर में पेन हो, दूसरी तरफ किसी की साउंड आए तो अच्छी नहीं लगती, आवाज अच्छी नहीं लगती है। तो राजा ने कहा चंदन घिसना बंद कर दो। तो रानी समझदार थी, चंदन घिसना बंद नहीं किया। रानियों ने क्या किया, जो चूड़ियां थी सारी निकाले, तो एक एक चूड़ी, सुकन की जो सुहागन होती है वो एक एक चूड़ी पहनती। आजकल तो वो सुहागन नहीं, सुहागन सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन उस समय में कहा जाता था जो सुहागन होती है वो अपने हाथ से कभी चूड़ी नहीं निकालती है, तो एक एक चूड़ी रखती है। फिर राजा ने कहा क्या चंदन घिसना बंद हो गया। रानियों ने कहा नहीं, बंद नहीं, घिसा जा रहा है। तो आवाज क्यों नहीं आ रही चूड़ियों की। तो रानियों ने कहा हमने सारी चूड़ी निकाल दी, केवल एक चूड़ी रखी है। जैसे ही ये बात नमी राजर्षि ने सुनी और कहा दो ही मिलिया दुख होए, नमी एकाकी भलो दो ही मिलिया दुख होए। बस दो मिलने से दुख होता है, अकेले व्यक्ति में ही सुख होता है। इसीलिए मैंने एक बार गीत भी गाया था, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में। तो नमी राजर्षि सोचते कि अकेले आत्मा ही शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है, जहां दो है वहां संघर्ष है, जहां दो है वहां दुख है। तो ऐसा चिंतन करके नमी राजर्षि को भी वैराग्य हो जाता है।
पूरा प्रसंग अगर पढ़ना हो तो उत्तराधीन सूत्र का जो 9वां अध्ययन है, नमी राजर्षि नमी प्रवज्या, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो उसी में प्रत्येक बुद्ध का, स्वयं बुद्ध का काफी टिप्पण में भी दे रखा है, आमुख में भी दे रखा है। तो कहने का मतलब होता है कि जो प्रत्येक बुद्ध होता है उनको किसी एक वस्तु को देख करके जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। तो वही व्यक्ति क्या है, फिर पुरुषार्थ करते, विशेष साधना करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। पास एगेव सीए माणे अर्थ पन्ने, तुम देखो जो आत्मा प्रज्ञा से शून्य है वे अवसाद को प्राप्त हो रहे हैं। यानी जिनको ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है, जिनको ज्ञान नहीं होता अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि संयोग होता है उसका वियोग होता है। जब ये ज्ञान नहीं होता है तो किसी का वियोग हो जाता है, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। तो वियोग होने से वे व्यक्ति क्या होते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। कौन, जिनकी प्रज्ञा जागृत नहीं, जिनको ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान है तीर्थंकर से सुनने से या ग्रंथ को पढ़ने से जिनको ज्ञान हो गया है, उनको पता चल गया है ये तो संसार का शाश्वत नियम है। जिनका संयोग होता है उनका वियोग होता है, तो वो व्यक्ति क्या है, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। थोड़ी देर के लिए वो दुखी हो सकते हैं, लेकिन वो जान लेते हैं शाश्वत सत्य को कि वास्तव में ये शरीर तो अनित्य है, सारे पदार्थ अनित्य है। वो अनित्य की अनुपेक्षा करेंगे तो अपने दुख को वो दूर करेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। से बेमी से जहां भी कुम्मे हरे मिणी विट्ठ चित्ते प्रच्छन्न पलाशे उम्मगम से नो लहई। से बेमी वे कहता हूँ, से जहां जैसे, भी कुम्मे, कुम्मे का मतलब कछुआ, कछुआ का मतलब है टोरटाइज बोलते हैं ना आप लोग, कछुआ। हरे, हरे का मतलब द्रह, द्रह यानी केनाल, तालाब। मिणी विट्ठ चित्ते, कछुए का चित्त क्या होता है, द्रह में लगा हुआ होता है। प्रच्छन्न पलाशे, वो पलाश क्या होता है, आच्छन्न होता है, ढका हुआ होता है। वो तालाब क्या है, वो पलाश से ढका हुआ है। उमगम से नो लहरी, वह उन्मुक्त, जो मुक्त आकाश को नो लहरी वो प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका मीनिंग देखिए, मैं कहता हूं जैसे एक कछुआ है, एक द्रह है, कछुए का चित्त द्रह में लगा हुआ है, वह द्रह पलाश के पत्तों से आच्छन्न है। वह कछुआ मुक्त आकाश को देखने के लिए विवर को प्राप्त नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल आता है, एक कछुआ था, वो सरोवर में रहता था और उसका चित्त क्या था, उस सरोवर और परिवार में आसक्त था। वह सरोवर वो क्या था, सघन शेवाल, शेवाल उसके ऊपर जैसे काई जैसे आ जाता ना शेवाल, और कमल, जो कमल के जो पत्ते थे उससे पूरा वो ढका हुआ था। अचानक क्या होता है, उसमें छिद्र हो जाता, होल हो जाता है। वो कछुआ क्या होता है, वहां जाता है और उसने जैसे ही उस छिद्र से, होल से आकाश को देखा, और वो आकाश क्या था, चांद सितारों से चमक रहा था। उसको देख करके वो बड़ा खुश होता है। उसने सोचा कि मैं अकेला क्यों देखूं, मैं अपने परिवार को भी ये दृश्य दिखाऊं, कितना अच्छा दृश्य है। तो वह क्या करता है, कछुआ अपने परिवार को बुलाने के लिए जाता है। जैसे वो जाता है और परिवार वाले मना करते, विश्वास भी नहीं करते, लेकिन उसने आग्रह किया तो परिवार वाले भी आते हैं साथ में। लेकिन अब वो थोड़ी देर में वो छिद्र था वो ढक जाता है, वापस उसके ऊपर कमल के पत्ते सेवाल सब आ जाता है। वो खोजने की बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सरोवर था तो वो कहाँ से मिलता, कहाँ जाता है। ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है। तो कछुए की भांति तो हमारा जीव है, यानी हम क्या है, एक कछुए के भांति है। ये तालाब क्या है, कैनाल क्या है, सरोवर क्या, संसार है। तो संसार इतना बड़ा है, उसमें जीव तो क्या है, कछुए की भांति है। और शेवाल की तरह हमारे कर्म है, क्योंकि हमारे कर्म क्या है, आवृत हो जाते हैं, हमारे ऊपर आवरण आ जाते हैं, ढक जाता है, तो हम क्या है, सत्य बात को नहीं देख पाते हैं। गिवर की भांति है साधुत्व, यानी छिद्र, एक प्रकार का थोड़ा सा छिद्र हुआ, उसमें थोड़ा सा प्रकाश हुआ,
तो उससे क्या हो, प्रकाश होने से सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। सम्यक्त की प्राप्ति हो गई तो दीक्षा तो ले ले, लेकिन अभी तक हमारा क्या है, अटैचमेंट नहीं छूटा है। तो हम क्या है, वापस परिवार के मुंह में फंस जाते हैं। तो फिर वापस परिवार के मुंह में फंसने से क्या होता है, वापस संसार है चालू हो जाता है, संसार का चक्र है वो चालू हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, आसक्ति नहीं रखनी, अटैचमेंट नहीं रखना है। साधु भी बन गए, लेकिन यदि उनकी मूर्छा नहीं टूटती है, आसक्ति नहीं छूटती है, तो फिर क्या है, जन्म मरण का जो चक्र है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। जन्म मरण का चक्र कब समाप्त होता है, जब हमारा अटैचमेंट है वो छूटता है शरीर के प्रति, पदार्थ के प्रति, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके प्रति जब अटैचमेंट छूटता है, तब जन्म मरण का जो चक्र अनादिकाल से चल रहा है वो छूट सकता है। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल भी आ रहा है, भजन भंजगा इव सन्निवेशम लोचयन्ति एवं वेगे एगे अणे गुरुवेहिम कुलेहिम जाया गुरुवेहिम सत्ता कलूणम थनन्ति नियाणो तेन लभन्ति मोक्षम। भंजगा, भंजगा मतलब वृक्ष। जैसे वृक्ष अपने स्थान को नहीं छोड़ते, वैसे कुछ लोग गृहवास को नहीं छोड़ते। वे अनेक प्रकार के कुलों में उत्पन्न होकर, रूपादि विषय में आसक्त होकर करुण मिलाप करते हैं, वे बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। जैसे वृक्ष होता है, आप देखते हैं सर्दी का कष्ट सहन करते हैं, गर्मी का, बारिश आती है तो बारिश का कष्ट, हवा आती है, आंधी आती है, कितने कष्ट सहन करते हैं। एवं छेदन भेदन भी उनका कितना होता है। इतना कष्ट सहन करने पर भी वृक्ष अपने स्थान को नहीं छोड़ता, जहां खड़ा है वही रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ मैं खड़ा रहूंगा, मुझे कोई काट लेगा, मुझे कष्ट देगा तो स्थान चेंज कर दूं। लेकिन वृक्ष चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्थावर है, इसलिए वहां से हिल डुल नहीं सकता है। वृक्ष जैसे अपने स्थान को चेंज नहीं करता है, वैसे ही कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जिनमें मिथ्यात्व होता है, अज्ञान होता है, इसीलिए वो कितने ही संसार में रहते उनको कष्ट आए। कितना ही कई हम देखते हैं मुंबई में जब होते हैं, कितने मजदूर होते बेचारे, पीठ पे भार, जैसे बैल जुतता है वैसे जोत जोत करके बैल की गाड़ी, बिना बैल खुद ही बैल बन करके इतना भार उठा उठा करके ले जाते। इतने कष्टों का जीवन जीते हैं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े पूरे नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, फिर भी व्यक्ति को वैराग्य नहीं आता है। वो संसार ही अच्छा लगता है। इतने कष्ट होने पर भी वो साधु बनने की नहीं सोचता है। पहले में तो साधु बन जाता है, क्योंकि सम्यक्त का प्रकाश थोड़ा सा छिद्र हो गया, यानी सम्यक्त का प्रकाश एक बार हो गया, साधु बन गया, लेकिन वापस उनका मन आसक्त हो जाता है शरीर के प्रति, पदार्थ के प्रति, परिवार के प्रति, इसलिए वापस वो वहां स्थिर नहीं रह पाते, वापस घर लौट आते। एक बार के लिए वैराग्य हो जाता है, एक बार सम्यक्त की प्राप्ति होती, लेकिन वापस वो परिवार के मुंह में इतना फंस जाता है कि वापस उसको ढूंढना, प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कछुआ क्या है, इतने बड़े सरोवर में वापस उस छिद्र खोज नहीं सका, वैसे परिवार के मुंह में व्यक्ति इतना फंस जाता है कि वो वापस उसको खोज नहीं पाता है, उसी में फंस जाता है। और दूसरे में क्या बताए कि इतने कष्ट आते हैं गृहस्थ जीवन में, फिर भी वो गृहस्थ जीवन के जो कष्ट है उन सबको वो भोगता है कष्ट को, फिर भी उनका मन नहीं होता है कि हम दीक्षा ले ले। संसार समुद्र में हम अनेक जन्मों से भटक रहे, हम कम से कम साधुत्व स्वीकार कर ले, साधु जीवन स्वीकार कर ले, वो भावना ही उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अभी तक मिथ्यात्व है, अज्ञान है। जब तक मिथ्यात्व रहता है, अज्ञान होता है, तब तक व्यक्ति को भावना जागृत नहीं होती है, ममत्व भाव नहीं छूटता है परिवार के प्रति, पदार्थ के प्रति। अह पास तेहिम तेहिम कुलेहिम आयत्ताय जाया गंडी अदुवा कोढ़ी रायंसी ओमार्यम कार्यम जिमियम चेव पुण्यम कुज्यम तहा उदरिम पास मूयम च सुनियम च गिलासिनिम निवेवयम पीड़ सप्तिम च सिविवयम महुमे हणिम सोलसे ते रोगा अक्खाय अनुकुब्बसो अहणम कुसंति आयंका हासाय असमंजसा मरणं ते सिं संपेहाये
उवायं चयनं च तत्नच्चा परिपागं च संपेहाये तम सुने जहाँ तहा अह पास तेम तेम कुलेम आयत्ताया जाया। अह पास तुम देखो, यह आत्मा, आयत्ताय का मतलब आत्मा है, तेहिम तेहिम कुलेहिम अनेक प्रकार के कुलों में उत्पन्न हो चुकी है। तो उन कुलों में क्या क्या रोग उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ऐसे कुलों में उत्पन्न हुए हैं जहां व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त था। इतने शरीर में रोग, फिर भी इतने कष्ट, उसके बावजूद भी वो गृहस्थ जीवन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो रोग कौन से? गंडी, गंडी यानी गंडमाला, अधुआ माने अथवा, कोडी माने कोड, रायंसी राज्य क्षमा, औमार्यम अपस्मार, ये सारी बीमारियों के नाम है। यानी मृगी किसी को आती है, मृगी आ जाती है, यानी फिट आ जाती है किसी को। काणियम, काणत यानी आंखों से काना, और झिमियम, झिमियम का मतलब है जड़ता, जड़ता का अवयव का जड़ हो जाना, किसी के होता है ना लकवा, पैरालिसिस हो जाते हैं, एकदम अवयव जड़ हो जाते हैं। कुणियम, हाथ या पैर की विकलता, यानी कब किसी के पैर बराबर नहीं होता है, किसी के हाथ नहीं होता, विकलांग जिसको बोलते हैं। खुज्जियम, खुज्जियम का मतलब होता है कुबड़ा, जो कुबड़ा होता है। उदरिम का मतलब उदर रोग, किसी किसी को जलोदर भी हो जाता है। गूंगापन, गूंगापन का मतलब है जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। और मूंगा, गूंगा। और शून्यम का मतलब यानी जिनके शरीर में एकदम सूजन होती है, श्वेत होती है। गिलासीनम यानी भस्मक रोग, यानी कितना ही खा ले बार बार भूख लगती है, भस्मक रोग। देवयम पिड शक्तिंच, कंपनवात, किसी किसी के देखते शरीर हिलता रहता है, हाथ हिलती रहती है, कंपनवात हो जाता है। और पीठ सर्पी, पंगुता, कई व्यक्ति पंगु होते हैं। और सीली वयम, स्लीपद यानी हाथी पग, किसी किसी के हाथी पग हो जाते हैं, यानी पैर एकदम हाथी जैसा मोटा हो जाता है। 16 एते रोगा, ये 16 रोग है। अब खाया अनुपगसो, ये क्रमशः 16 रोग कहे गए हैं। और कभी कभी आतंक और अनिष्ट स्पर्श प्राप्त होते हैं। अहणम पुषंति आयंका, कभी कभी क्या होता है, आतंक यानी बीमारी, और अनिष्ट भी हो जाता है, कभी कभी अनिष्ट भी हो जाता है, ऐसे स्पर्श भी प्राप्त हो जाते हैं, बिच्छू का, सांप का, ऐसे अनिष्ट स्पर्श स्पर्श भी प्राप्त हो जाते। मरण तेसिम संपेहाये, और उन मनुष्य की मृत्यु का पर्यालोचन कर, मतलब उन रोगों से क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती, उनको देख करके उपपात, उवाय में उपपात, और चयनम चणच्चा, च्यवन को जानकर कर्म के विपाक का पर्यालोचन कर उसकी यथार्थ रूप को सुनो। इतने 16 शरीर में रोग, कभी कभी किसी किसी के 16 भी हो जाते हैं, किसी के 16 में से किसी को 1 होता है, किसी को 2 होता है, किसी को 3 होता है। कई प्रकार के शरीर में रोग आ जाते हैं। उनके रोगों को हमें देखना है कि इतने इतने शरीर में रोग आ जाते हैं, शरीर कैसा है, अनित्य शरीर है, क्योंकि शरीर में प्रतिक्षण बदलाव हो रहा है। और विज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है 7 साल के अंदर हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। पूरे बॉडी में जो भी कोशिकाएं होती, सेल्स होते हैं, सारे सेल्स 7 साल के अंदर, 7 ईयर के अंदर अंदर वो चेंज हो जाते हैं। यानी 70 ईयर तक पहुंचते पहुंचते 10 बार पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। तो जैन दर्शन कहता है प्रति क्षण हमारी बॉडी में परिवर्तन हो रहा है। आज हम जैसे कल नहीं रहेंगे, कल है वैसे परसों नहीं रहेंगे। इसलिए कई सालों के बाद हम किसी को देखते हैं, बोलते अरे आप तो कितने सुंदर लगते थे, अब तो पूरे बदल गए, पहचान में भी नहीं आ रहे, क्योंकि साथ में रहते उनको पता नहीं चलता है। जो 4 साल के 5 साल के बाद मिलता है, या 10 साल के बाद जिस व्यक्ति से पहले मिला था, 10 साल के बाद आप वापस मिलते हैं तो पूरा ही फेस चेंज हो जाता है, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। तो क्योंकि हमारी बॉडी में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए हमारे रिंकल से एक अवस्था के बाद रिंकल्स आ जाते हैं, बाल होते काले वो सफेद हो जाते हैं, एक उम्र के बाद सब परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले वो सारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो एक साथ बदलते नहीं है, धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। सबसे पहला प्रभाव किस पे होता है? नी पे होता है, नी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले। आजकल देखते कई बहनें बोलती है समरी जी पहले तो हम नीचे बैठ करके सामायिक करते थे, अब तो हम नीचे बैठ ही नहीं सकते हैं। क्यों?
क्योंकि नी प्रॉब्लम हो गई है। तो नी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी के कुछ कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है। तो शरीर में परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है, तो शरीर कभी भी रोगग्रस्त हो सकता है। तो शरीर भी शाश्वत नहीं है, तो शरीर है तो रोग होगा, रोग है उसके बाद बुढ़ापा भी आएगा। ये शरीर के 3 कलंक है। पहला कलंक है रोग, दूसरा है बुढ़ापा, तीसरा है मृत्यु। ये 3 कलंक है। इन 3 कलंकों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब तक हम संसार में रहेंगे, तब तक शरीरधारी रहेंगे, तब तक इन दोषों को हमें भोगना ही पड़ेगा। तो आज हम सोचते कि इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे बहुत है। तो किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इससे संबंधित किसी को भी प्रश्न हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है अभी, तो कल शायद पूरा हो सकता है। आज हम यही स्टॉप करते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामी, मेरा एक प्रश्न है वंदामी, है ना, हमारा माइंड पेंडुलम की तरह है वंदामी। जब